नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक धनी सेठ और एक गरीब ब्राह्मणी विधवा की बेटी। एक नगर में घनश्याम नाम का सेठ रहा करता था। वह धर्मात्मा और दयालु सेठ था। वह गरीबों की जरूरत पर मदद कर दिया करता था। वह मजदूरों से उतना ही काम लेता जितना कि उसे जरूरत थी। उसके इस व्यवहार से बहुत से गरीब नौकरी की चाहत रखते। उसके एक बुलावे पर बहुत से लोग हाजिर हो जाते थे, जबकि उसके पड़ोसी सेठ के यहाँ यह हाल थी कि कोई मजदूर काम करने को तैयार ही नहीं होता था। सेठ के दो बेटे थे। एक का नाम था श्यामलाल तथा दूसरे का नाम गोपाल था। सेठ ने श्यामलाल की शादी अपने से बड़े सेठ करोड़ीमल की लड़की से करा दी थी। जब उस सेठ की लड़की दुल्हन बनकर घनश्याम सेठ के घर आई तो वह उसके घर में रहने को तैयार ही नहीं हुई। उसका कहना था कि ऐसा घर तो मेरे पिता के नौकरों के भी नहीं है। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी हूं। मेरे पिता की सारी संपत्ति मेरी है। उतना बड़ा घर बार छोड़ इन छोटे लोगों के घरों में कैसे रह सकती हूं। वह अपने पति से बोली, तुम मुझे बहुत पसंद हो और रीति रिवाज के मुताबिक मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूं, तो मैं चाहूंगी कि आप मेरे साथ मेरे पिता के घर चलें। हम वहीं रहेंगे। और मेरे पिता की भी इच्छा यही थी। सेठ ने अपनी बहू को समझाया कि बहू, ये घर भी तुम्हारा है और पिता का घर भी तुम्हारा ही है। उसको कोई दूसरा लेने नहीं जा रहा। मैं भी चाहूंगा कि तुम दोनों वहीं रहो, परंतु शादी विवाह के कुछ नियम होते हैं जिसे पूरे करने होते हैं। तुम आते ही तुरंत अपने पिता के घर लौट जाओगी तो मेरे मेहमान, भाई बंधु, रिश्तेदार क्या सोचेंगे। मेरे साथ साथ तुम्हारे पिता की भी बदनामी हो जाएगी कि सेठ की कैसी बिगड़ैल बेटी है, कि ससुराल के घर में कदम रखी नहीं कि अपने पति को लेकर उड़नछू हो गई। तुम्हें मेरे लिए नहीं तो अपने पिता की मान सम्मान के लिए कम से कम 1 सप्ताह तक रुक ही जाना चाहिए। उसके बाद चली जाना, हम एक बार भी मना नहीं करेंगे। वह तुनक कर बोली, मैंने एक बार कह दिया कि जाहिलों के बीच नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती। वह श्यामलाल से बोली, तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो या नहीं। वह बोला, अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ने वाला हूं, अभी की अभी चलते हैं। श्यामलाल को सोने की अंडा देने वाली मुर्गी मिल गई थी। वह भला उसे कैसे छोड़ने वाला था। श्यामलाल सोचा, जिंदगी में रोजी रोटी कमाने के लिए कितने परिश्रम करने पड़ते हैं, तब जाकर किसी तरह जिंदगी की गाड़ी चल पाती है। और यहां तो बिन मांगे लक्ष्मी जी मेहरबान है। सिर्फ बैठकर खाना है, घूमना है, फिरना है, ऐश करना है। हो सकता है लोग थोड़ी देर के लिए कह दें कि पत्नी का गुलाम है। अभी उसके कदम घर में भी नहीं पड़े कि उसके आगे पीछे दुम हिलाने लगा। तो दुनिया में कौन होगा जिसने पत्नी की गुलामी नहीं किया। मेरे पिताजी को ही देख लीजिए, मां के सामने आंख भी नहीं मिला सकते। वह यही सोचता हुआ उस लड़की के साथ ससुराल चला गया। चूंकि लड़की अपने पिता की बिगड़ैल लड़की थी, सेठ उससे तो कुछ नहीं कहा, मगर अकेले में श्यामलाल को समझाया कि तुम बड़े जाहिल किस्म के इंसान हो, साथ में महालोभी भी हो। अरे मेरा सब कुछ तुम दोनों को ही मिलने वाला था, मगर जरा भी सब्र नहीं किए। माना कि मेरी बेटी नादान थी, मगर तुम तो समझदार थे। तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। नहीं मानने पर 2-4 थप्पड़ लगाने चाहिए था। वह अब तुम्हारी पत्नी थी। उस दुर्व्यवहार के लिए कोई कुछ नहीं कहता, मगर तुमने तो मेरी नाक ही कटा दी। अभी मेरे सारे रिश्तेदार घर में ही पड़े हुए हैं। साथी मित्रों को अभी विदा भी नहीं कर पाया हूं कि उनके सामने ही मुझे जलील कर दिए। तुम्हारे पिता मेरे समधी ही नहीं परम मित्र हैं। उन पर क्या गुजर रही होगी मैं खुद अंदाजा लगा सकता हूं। अब जाओ मेरे सामने से और पत्नी की जूतियां साफ करते रहो।
अपनी संपत्ति की सुरक्षा पर फिर से मुझे विचार करना होगा कि इसका क्या करूं। मेरी बेटी तो बिगड़ैल थी ही, मैंने सोचा तुम उसको काबू में कर लोगे, मगर तुम तो उसके नौकर के भी नौकर निकले। इधर श्याम लाल अपने बेटे का विवाह एक बिगड़ैल लड़की से कर काफी पछता रहे थे। उनका मानना था कि धन दौलत अगर परिश्रम से कमाया जाए तो वही स्थायी रूप से 2-4 पीढ़ियों तक ठहरता है, वरना मुफ्त का धन, खैरात का धन, नानी का धन, निःसंतानी का धन कपास की रुई की तरह उड़ जाता है। अब इसमें कोई शक नहीं कि मेरा समधी करोड़ीमल की संपत्ति बर्बाद हो जाएगी। उन्हें पता था कि बेटी फिजूल खर्ची है, बेमतलब खर्च पर खर्च करती है, तभी तो उस पर रोक लगाने के लिए शादी कर दी, मगर उससे लाभ के बजाय हानि ही हुई। इस प्रकार बात आई और गई। पूरे 1 साल गुजर गए, दोनों तरफ से एक दूसरे के पास कोई आया न गया। एक दिन करोड़ीमल घनश्याम सेठ के पास पधारे। वे अपने समधी से बोले, अब तो मुझसे मेरे घर में ही नहीं रहा जाता। मेरे मेहनत की कमाई, मेरे बाप दादा की कमाई, मेरी बेटी मेरी दुश्मन की तरह मेरे सामने ही फूंक रही है। उसे जुए में सट्टा लगाने की आदत लग गई है, वह नशा की भी आदी हो चुकी है और मैं चाहकर भी उसे नहीं रोक पा रहा हूं। मेरा कारोबार भी इस साल बिना देख रेख के कारण बहुत ज्यादा घाटा में चला गया है। अब मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं कि कुछ ही दिनों में मेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि जमीन और मकान बचा रहे तो धन तो फिर से कमाया जा सकता है। कल को मेरी बेटी मेरी जमीन अपने नाम कराने के लिए नौटंकी करे, उससे पहले मैं अपनी सारी जायदाद आपके कुंवारे बेटे गोपाल के नाम कर देना चाहता हूं, क्योंकि आपका बड़ा बेटा भी निकम्मा हो चुका है। वह तो मेरी बेटी का पालतू कुत्ता बनकर रह गया है। इस प्रकार करोड़ीमल ने अपनी जायदाद घनश्याम सेठ के छोटे बेटे के नाम कर दी और सेठ घनश्याम से कह गए कि इस बात की खबर मेरी बेटी को नहीं लगनी चाहिए। इस तरह 3 साल और गुजर गए। नगर में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया। लोगों को खाने को लाले पड़ गए। पुरुष तो दूर देश कमाने के लिए निकल गए, मगर स्त्रियों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी आ गई। उस नगर में एक विधवा औरत अपनी जवान बेटी के साथ रहती थी। वह दिन भर मेहनत कर अपने और अपनी बेटी के लिए खाने की जुगाड़ कर पाती थी, मगर एक दिन बीमार पड़ गई तो बेटी से बोली, तुम सेठ घनश्याम के पास जाओ, वो रोज गरीब स्त्रियों को शाम में आटा चावल बांटते हैं। तुम भी लाइन लगाकर आटा या चावल जो भी मिले ले आना। लड़की जाकर लाइन में लग गई। जब लड़की की बारी आई तो बोली, सेठ जी मैं मुफ्त में कुछ लेना नहीं चाहती। अगर आप मुझे कोई काम दें जिसे करने के बाद अन्न या पैसे दें तो मेरे को अच्छा लगेगा। सेठ ने गौर से लड़की को देखा, गजब की सुंदर थी, मगर भगवान ने भी एक तरफ गजब का सुंदर बनाकर दूसरी तरफ गजब का गरीब बना दिया है। वाह रे भगवान, तेरी गजब लीला है। सेठ लड़की से बोला, बेटी तुम मुफ्त में कुछ नहीं लेना चाहती तो सामने फूलों के गमले पड़े हैं, उसमें पानी डाल दो। वह घड़ा उठा पानी डालने लगी। सेठ सोचा बहुत गरीब है, इसे कुछ असरफिया दे देता हूं, मगर बहुत ही खुददार लड़की है, इस तरह लेगी नहीं। क्यों ना इसको देने वाले आटे में डाल कर दे दूं। सेठ ने आटे में 5 असरफिया डाल कर दे दी। जब वह आटा लेकर घर आई तो उसमें असरफिया देखे हैरान रह गई। वह मां से बोली, मां शायद आटा निकालते वक्त सेठ से गलती से आटे में असरफिया गिर गई है, वह उसे ढूंढ रहा होगा। मैं इन असरफियों को लौटा कर आती हूं। संयोग बस सेठ करोड़ीमल आए हुए थे। वे घनश्याम सेठ से बैठकर कुछ मंत्रणा कर रहे थे कि वह लड़की हाफती हुई आई और बोली, सेठ जी शायद गलती से आपसे ये 5 असरफिया आटे में गिर गई थी, आप उसे ढूंढ रहे होंगे, ये अपनी असरफिया ले लीजिए। सेठ घनश्याम बोले, हाँ बेटी, ये असरफिया गलती से ही गिर गई थी। वैसे बेटी तुम कौन हो, किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारे माता पिता कौन है?
लड़की बोली, मेरा नाम निर्मला है, पंडित दीनानाथ की बेटी हूं। चूंकि पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो अपनी विधवा मां के साथ रहती हूं। करोड़ीमल बड़ी गौर से लड़की की बात सुन रहे थे और उसे देख रहे थे। सोचे, भगवान काश ऐसी औलाद मुझे दी होती तो मुझे सब कुछ रहते हुए बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। कितनी बड़ी खुददार है, घर में खाने को नहीं, कल के भोजन का कोई प्रबंध नहीं, फिर भी मन में कोई लालच नहीं। करोड़ीमल घनश्याम सेठ से बोले, समधी जी, ये लड़की हमारे गोपाल के लिए कैसी रहेगी? घनश्याम सेठ बोले, अब गोपाल आप ही का बेटा है, आपकी पसंद मेरी पसंद। दोनों सुबह ही उठे और उस विधवा के घर पहुंच गए। सेठ को देख विधवा औरत सोची, शायद मेरी बेटी ने कुछ गड़बड़ कर दी है, तभी तो सेठ उलाहना लेकर आए हुए हैं। सेठ बोले, आप निर्मला की मां है? औरत बोली, जी, क्या निर्मला ने कोई बदतमीजी की है? सेठ बोला, जी, उसने बहुत बड़ी बदतमीजी कर दी है। मैं उसे सजा देने के लिए उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूं। क्या वो फूल मेरी झोली में देने के लिए आप तैयार हैं? ब्राह्मणी बोली, सेठ जी, निर्मला आप ही की बेटी है। अगर आप इस अभागन को बहू बनाते हैं तो मेरे लिए आप भगवान की तरह पूजनीय हो जाएंगे। इस तरह करोड़ीमल के इच्छा से घनश्याम सेठ ने एक गरीब विधवा की बेटी को बहू बना लिया। बहुत धूमधाम से अपने छोटे बेटे से विवाह करा दिया। उधर शादी का निमंत्रण बड़े बेटे को भी दिए थे। श्यामलाल भाई की शादी में आना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि हम दरिद्र की शादी में शामिल हो, अपनी बेइज्जती नहीं करा सकते। क्या गोपाल के लिए दुनिया के सेठों की लड़कियां मर गई थी? मुझसे कहते अपनी सहेली की बेटी से शादी करा देती। करोड़ीमल वहीं थे। बेटी से बोले, तुम्हें शादी में जाना चाहिए था। अमीर गरीब होना कोई मायने नहीं रखता, गरीब भी अमीर हो सकता है। बैठे बिठाए बिना कुछ किए जब तुम्हें अथाह धन मिल सकता है, तो हो सकता है गोपाल को भी कहीं से अथाह धन मिल जाए और तुम गरीब हो जाओ और तुम्हें गोपाल के सामने हाथ फैलाना पड़े। उनकी बेटी पैर पटकती हुई वहां से चली गई। दूसरे दिन सेठ तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। बेटी की फिजूल खर्ची ने एक दिन कुछ जमीन बेचने पर मजबूर कर दिया। वे जब जमीन बेचने चली तो उसे पता चला कि सारी जमीन जायदाद पिताजी ने 3 साल पहले ही गोपाल के नाम कर रखी है। ये तो गोपाल की सराफत है कि अब तक जमीन और मकान से बेदखल नहीं किया है। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि उसके पास अब एक पैसा भी नहीं बचा था। उधर जब श्यामलाल सुना कि घर के पैसे खत्म हो चुके हैं, खाने पर भी आफत है, जमीन जायदाद सब मेरे छोटे भाई के नाम है, तो पत्नी से बोला, तुम्हारी फिजूल खर्ची और गुंडागर्दी के कारण ससुर जी तीर्थ को निकल गए। अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम्हारी भड़ुआगिरी करने से अच्छा अपने भाई की चाकरी अच्छी है। वैसे भी मेरे पिता की जमीन जायदाद कोई कम नहीं है। तुम चाहो तो मेरे साथ चलो, ना चाहो तो यहीं मरो। वैसे भी मैं तुम्हारी जैसी बदमाश गुंडी स्त्री के साथ नहीं रह सकता। मैं अपने पिता के घर जाते ही किसी अच्छी भली स्त्री से विवाह करूंगा और अपना नया घर बसाऊंगा। उस समय करोड़ीमल के बेटी को पता चला कि एक पुरुष कितना बड़ा धोखेबाज हो सकता है। ना तो मेरे फिजूल खर्ची पर कभी पिता ने अंकुश लगाया, ना ही पति ने। और जब बुरा वक्त आया तो पिता भी साथ छोड़ गए और पति भी निकम्मा निकला। वह सोची, अब इस दुनिया मेरा कौन है, मुझे तो मर जाना चाहिए। उधर जब श्यामलाल अपने पिता के घर अकेले पहुंचा तो निर्मला को बुरा लगा। वह अपने पति से बोली, आप जितना जल्दी हो सके जाकर अपनी भाभी को संभालिए, अवश्य ही वह किसी विपत्ति में है। गोपाल बोला, तुम भी मेरे साथ चलो, जब भाई वापस आ गया है तो भाभी को भी ले आते हैं। जब दोनों उसके घर गए तो वह एक पलंग पर बेसुध पड़ी थी। निर्मला ने उसे जगाया और बोली,
मैं आपकी छोटी बहन निर्मला हूं। गोपाल भी मेरे साथ आए हैं। हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम अपने घर चलो। तब वह बोली, अब गोपाल और क्या लेने आया है? जगह जमीन मकान सब जब अपने नाम करा ही लिया तो अब मेरे पास क्या बचा है? तब गोपाल बोला, भाभी तुम्हारी जमीन जायदाद मैं तुम्हें लौटाने ही आया हूं। जरा सोचो, अगर वह तुम्हारे नाम रहता तो सब बिक गया होता, मगर उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरे भाई की गलती है, उसे रोकना चाहिए था। जब तुम ससुराल के चौखट से लौट आई थी तब भी भाई की ही गलती थी। उन्हें तुम्हें रोकना चाहिए था। उन्हें उस वक्त तुम्हें 2-4 थप्पड़ मारना चाहिए था, मगर वो तुम्हारे पिछलगू बन गए। तुम ना समझी में पिता की दौलत लुटाती चली गई, मगर तुम्हारे पिता ने तुम्हारा घर बार बिकने से बचा लिया है। मैं आज ही तुम्हारी जमीन जायदाद वापस कर दे रहा हूं। इतना सुनने के बाद वह बोली, देवर जी अब मुझे किसी वस्तु या जगह जमीन या मकान की जरूरत नहीं। मैं तो आज आत्महत्या करने वाली थी, किसी नदी या तालाब में डूबकर मर जाने वाली थी, मगर तुम दोनों ने आकर मुझे नई जिंदगी दे दी। मैं कब से चाहती थी कि कोई अपना मुझसे 2 बात करे, मुझसे प्यार करे, मगर ना तो पति ने कभी मुझे प्यार दिया ना कभी पिता ने। मगर आज मेरे बुरे वक्त में जब मेरा कोई सहारा नहीं था, तुम दोनों ने मुझे सहारा देकर मेरे को जीत लिया है। अब मुझे पिता की जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे अपनी ससुराल चाहिए, निर्मला जैसी बहन चाहिए, गोपाल सा देवर चाहिए। मुझे मेरा पति चाहिए, जिसे आज तक मैं नौकर समझती थी। कभी गलती से भी उसे प्यार नहीं दिया। मैं उससे बहुत सारा प्यार करना चाहती हूं। मैं सासू और ससुर का प्यार पाना चाहती हूं। अब मैं मालिक नहीं नौकर बनकर जीना चाहती हूं। तुम दोनों मुझे अपने साथ ले चलो। इस प्रकार वह अपने ससुराल वापस आ गई और एक सभ्य आज्ञाकारी बहू की तरह रहने लगी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल मन का वॉइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।